देवी और सज्जनों, भारत के संपूर्ण जनमानस के लिए पंडित गोविंद शास्त्री की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए श्राद्ध पक्ष पर विशेष वीडियो चल रहे हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में सारी विधि विधान से बता दिया तर्पण कैसे करना है। तर्पण की संपूर्ण विधि आप सीख गए हैं, समझ गए हैं। नहीं समझ में आता तो आप मुझे फ़ोन करिए 9826068945 पर। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पिंडदान भारत में होता है, कहाँ कहाँ करना चाहिए। नंबर 1 काशी वाराणसी क्षेत्र। नंबर 2 ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ। नंबर 3 त्र्यंबकेश्वर नासिक गोदावरी पवित्र तट पर। गया परिक्षेत्र तीर्थ क्षेत्र में पवित्र नर्मदा के किनारे के रहने वाले जो दोनों उत्तर और दक्षिण तट के रहने वाले हैं, नर्मदा में पवित्र नदी के किनारे पिंडदान करना, सपिंडी करना। त्रिपिंडी श्राद्ध क्या कहलाता है? त्रिपिंडी मतलब पिता, दादा और परदादा, इसको बोलते त्रिपिंडी। 3 पिंड बनेंगे। त्रिपिंडी श्राद्ध श्राद्ध पक्ष में आवश्यक रूप से करना चाहिए। किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से तर्पण करवाना चाहिए। इसमें कंजूसी मत करो आप। नहीं, पंडित जी आएंगे फिर उनको दक्षिणा देना पड़ेगी, 500, 1100, 2100 लेंगे, भोजन की दक्षिणा भी देना पड़ेगी। फिर किसी पंडित जी ने बोल दिया कि वस्त्र भी लगते हैं, धोती कुर्ता अंगोछा, 5 बर्तन भी लगेंगे। अरे कंजूसो, जीवन भर पिता की कमाई खाई, फिर बाद में पेंशन भी खाई, तो भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है, फिर भी भूखे के भूखे। अरे कुछ तो सोचो। जिस पिता ने तुमको संसार में लेकर के माता पिता लाए, अरे उनके लिए तुम पिंडदान, तुम उनके लिए तर्पण, तुम उनके लिए गया श्राद्ध, तुम उनको ब्रह्म कपाल पर हरिद्वार में, छिपरा, गया, गोमती, शरयू परिक्षेत्र में, गोदावरी तट पर पिंडदान नहीं कर सकते, तर्पण नहीं कर सकते। सारी संपत्ति डकार गए, बना हुआ मकान पिता छोड़ करके गया, लाखों रुपए के आभूषण तुमको दे करके संसार से विदा हो गया। अरे तुम्हें मोटर गाड़ी दिलाई, जिंदगी भर लोन की किस्तें भरते रहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हिंदू होकर के और पिता के लिए तर्पण नहीं कर सकते, दादा परदादा के लिए तर्पण नहीं कर सकते, ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते, ब्राह्मणों को वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान नहीं कर सकते अपने पिता के लिए, पिता की मुक्ति के लिए, प्रेतात्मा की मुक्ति के लिए भागवत का मूल पाठ नहीं करवा सकते। तुम क्या करवा सकते? केवल भोग भोगने के लिए संसार में आए हो। अकाल मृत्यु हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना प्यारे। अगर पिता की अवहेलना की, माता की अवहेलना की और श्राद्ध पक्ष में अगर तर्पण नहीं किया, पिंडदान नहीं किया, ब्राह्मण भोजन, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, भूमिदान नहीं किया, तो 7 जन्म तक दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। एक बात, वंश वृद्धि नहीं होगी। जो संसार में जो पुत्र आएंगे, जो वंश वृद्धि के आएंगे, वो या तो बीमार होंगे या विकलांग होंगे, अल्पायु होगी उनकी, संसार से विदा हो जाएंगे, दुख और दरिद्रता में सारा जीवन रोगग्रस्त हो जाएंगे, हजारों लाखों रुपए की दवाई खाते रहना, मेडिकल स्टोर घर में ही खोल लेना। इतनी प्रताड़ना मिलेगी पितृ श्राप के कारण कि तुम्हारा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। दुख दूर करने का सरल और सटीक उपाय इन 15 दिनों के अंदर, ये 16 दिन जो श्राद्ध कल से शुरू हो रहे हैं, 16 श्राद्ध में अपने पिता की तिथि पर माता की दादा परदादा, नाना, ससुर, भाई बहन, बुआ, नानी, इन सब की तिथियों पर आपको अलग अलग तिथियों पर ब्राह्मण भोजन कराएं। और तिथियां नहीं मालूम तो स्त्रियों के लिए मातृनवमी, और पुरुषों के लिए अगर कोई तिथि आपको नहीं मालूम तो श्राद्ध मोक्षमाश्वा, पितृ मोक्षमाश्वा पर आप ब्राह्मण भोजन जरूर करें। और ब्राह्मणों को अन्नदान देना है। अन्नदान कितना देना है? कम से कम 1 महीने का अन्न तो ब्राह्मणों को देना चाहिए। अगर आप सक्षम है, नहीं है तो 1 हफ्ते का, फिर भी नहीं है तो 1 दिन का तो दो। अन्नदान में दाल, चावल,
2-3 प्रकार की दालें हो, जिसमें उड़द दाल जरूर देना, इस बात का ध्यान रखना है ना। और चावल अच्छे देना है, जो आप खाते हो कम से कम उससे स्टैंडर्ड के दो कि नहीं पंडित जी के लिए कंट्रोल के, जिसमें कीड़ा चल रहा है, ऐसे दोगे तो बहुत महापातक वो लगेगा। इससे मत दो, ज़्यादा अच्छा है देना, अच्छी वस्तु देना। ब्राह्मण के लिए सीधा सामान देने जाओ तो कम से कम एक दिन दोनों समय का भोजन पंडित जी के घर में बन जाए, उनके बच्चे अपनी पंडितानी के साथ में भोजन तृप्ति से कर सके और दुआएं दें, आपको आशीर्वाद दें कि आपके हाथ से सीधा सामान अच्छा आया था। सीधा में क्या देना है? आटा, दाल चावल, शुद्ध घी, सभी प्रकार के मसाले, नमक, फल, जो फल फ्रूट सभी चल रहे हैं, जैसे सेव फल है, अच्छे आ रहे हैं, ताजे आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। 140 रुपये किलो है भोपाल में, बाकी आपके पता नहीं, कम से कम 1 किलो नहीं, आधा किलो नहीं, 250 ग्राम। अरे कम से कम अगर पंडित जी के यहाँ पूरा परिवार के 5 लोग हैं तो 5 सेव फल चढ़ेंगे तो यार 1 किलो तो लगेगा। अब आप एक ही चढ़, बेचारे पंडित जी खाएं कि बच्चों को खिलाएं, मनोविरोध का प्रश्न बन जाता है। तो ध्यान रखें, आपकी श्रद्धानुसार करें। खैर मैं ज़बरदस्ती नहीं कहता, लेकिन करना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असहाय हो, इतना गरीब हो जो नहीं कर सकता। गरीब है तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं करना, ना पंचग्रास निकालना, ना कुछ करना। तर्पणा केरा कर लो, बन जाए तो कर लो, नहीं बने तो कर लो, क्योंकि पिछली दरिद्रता तो पीछा कर ही रही है। और 6 जन्म जब और पूरे हो जाएंगे तो 7वें जन्म के बाद देखना। दान पुण्य करना है तो जरूर करना, अच्छे से करना है ना। और गौदान देना है तो गौदान कौन सी गाय? श्यामा गाय हो, युवान गाय हो, दूध देती हो, उसके नीचे बछड़ा, आहा, उसको सजा के दे। अब पहले तो राजा महाराजा नंद बाबा, राजा दशरथ, जनक जी, राजा बलि सोने के सींग मड़वाते थे, गौ माता के खुर में चांदी लगवाते थे। ये तो संभव नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कोई दानवीर है कलयुग में। लेकिन जितना बन जाए उतना करो, है ना। गौ माता को स्नान करा के, चुन्नी उनको गले में, गौ माता को माला पहना करके, पूंछ पकड़ के और संकल्प पंडित जी को करो। सोने का दान जरूर करना चाहिए पितृ श्राद्ध में। ये अभी जो 16 श्राद्ध चल रहे हैं, इसमें अपने पिता की पुण्यतिथि पर, दादा परदादा की पुण्यतिथि पे, नहीं तो ये 16 दिन में कोई कभी भी आप सोने का भी दान करना। सोना कितना, ये नहीं कि आपने सुनार के यहाँ गए और कोई तार पड़ा था या कोई लौंग पड़ी थी सोने की तो वो सस्ती लाई और उसको दे दिया। जितना आभूषण, जितना सोना आप दोगे उतना ही आपको अगले जन्म में मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो सोना कम से कम, क्योंकि सोना बहुत महंगा है, 60,000 रुपये किलो चल रहा है। 60,000 रुपये का 10 ग्राम चल रहा, क्षमा कीजिए, 60,000 रुपये का 10 ग्राम है, 1 तोला है। तो कम से कम 1 तोला नहीं दे सकते, पता है नहीं दे सकते भैया। 10 ग्राम 60,000 रुपये कौन देगा? जान निकल जाएगी, हृदय गति रुक जाएगी तो क्या करें? हृदय गति वहाँ नहीं रुकेगी जब आप 2 तोले की चेन पहनोगे, माँ अपनी पत्नी के लिए कर्णफूल खरीदोगे 2 तोले के, 1-1 तोला के हाथ के ब्रेसलेट और कंगन होंगे, 1-1 तोले की सोने की अंगूठी पहनोगे, वहाँ हृदय गति नहीं रुकने वाली, वहाँ तो हृदय गति आनंद देने वाली है। जब ब्राह्मण को देने का नंबर आता है तो हृदय गति रुक जाती है। अरे अलमारी की चाबी गुम हो जाती है, ATM कार्ड गुम हो जाता है, पर्स गिर जाता है, पैसे बहानेबाजी नहीं, ईमानदारी से करो। मैं नहीं कहता मुझे करो, लेकिन योग्य ब्राह्मण को दान जरूर करें, जो आपके शहर में, आपके ग्राम में, आपके नजदीक हो। कोई मंदिर में पुजारी जी हो, कर्मकांडी ब्राह्मण हो, विद्वान ब्राह्मण हो, ऐसे योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो कम से कम 1 तोला 10 ग्राम आपको देना है, जिससे पंडित जी की चेन अंगूठी बन जाए। और अगर इतना भी नहीं दे सकते तो कम से कम 1 ग्राम के भगवान विष्णु बनवा के दे दो रे मेरे भाई। और वो भी नहीं दे सकते हो, सक्षम हो, तो फिर मेरे पास में मैं कोई शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ब्राह्मणों को भी बद्दुआ नहीं देता, किसी को आशीर्वाद ही देता हूँ। आप तरक्की करो, खूब भगवान पैसा दे, फिर दान पुण्य करना। लोग यही कहते हैं ना कि हमारे पास होता पंडित जी तो हम बहुत अच्छा करते, भगवान ने दिया नहीं। भगवान ने दिया क्यों नहीं? कि पिछले जन्म में तुमने किया नहीं, इसलिए भगवान ने इस जन्म में दिया नहीं। वो तो इस हाथ से लो, इस हाथ से दो।
जब दोगे तब ना मिलेगा, कि नहीं पहले मिल जाए फिर दोगे। ये तो झूठा कमिटमेंट नहीं करना भगवान से। भगवान को आश्वासन पसंद नहीं है। देना है तो अपनी श्रद्धा भक्ति से बढ़ करके देना। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अगला वीडियो में बताऊंगा। श्राद्ध पक्ष से ही संबंधित वीडियो आ रहे हैं और मैं बहुत विधि विधान से आपको बताने वाला हूं। हर वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। दिव्य ज्ञान के वीडियो दे रहा हूं, याद रखना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।